कोई एक बता दें, क्या स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ने के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है? क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया, माना गया? तो सबसे पहला कैरेक्टर देखते रहे कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल नेम होगा। मतलब कोई 10-15 नाम नहीं होगा उसका कॉमन नेम जैसा, इसका एक ही नाम होगा, पर पूरी दुनिया उसको उसी नाम से जानेगी। समझे? सिंगल स्पेसिफिक नेम फॉर एवरी स्पीसीज। प्रत्येक स्पीसीज के लिए एक स्पेसिफिक नाम होगा, एक ही। जैसे मैं आम को मैंजीफेरा इंडिका से जानता हूं, तो दुनिया के हर एक कोने में इसी नाम से ही जानेंगे। समझ रहे मेरी बात? और कोई दूसरा नाम नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि एक ही नाम है और वही नाम पूरी दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेड है। तो मैं क्या लिखूं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। अगर मैं स्पीसीज की बात करता हूं, तीसरा नंबर कर रहा हूं मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूं फिर बता रहा हूं। देखिए, एक तरफ पैंथेरा लियो, अगला पैंथेरा टाइग्रिस। बता दे, दोनों के जीनस सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। जीनस सेम हो गया। और क्या अलग है? स्पेसीज अलग अलग है। स्पीसीज अलग अलग है। अलग है। पैंथेरा लियो का मतलब जानते हो क्या होता है? लायन। लायन। पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। मतलब हिंदी में लायन को क्या बोलते हो? सिंह। इसको बाघ। समझ में आया कि नहीं? सुन पा रहे हो ना? यस सर। तो बताइए, जीनस सेम हो सकता है लेकिन स्पीसीज कभी सेम सेम नहीं होगा सर कभी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज कभी भी सेम नहीं होगा, भले ही उसका जीनस सेम हो सकता है। यदि किसी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिनका स्पीसीज अलग अलग है और जीनस सेम है, तो इसका मतलब ये बताना चाहता है इन दोनों में रिलेशनशिप है, कैरेक्टर कुछ मिलते जुलते हैं इन दोनों में। क्यों बोलने पर? क्योंकि इन दोनों का क्या सेम है? जीनस सेम है और स्पीसीज अलग अलग है। लियो और ये टाइग्रिस, दोनों का जीनस पैंथेरा है,
और स्पीसीज एक का लियो है, दूसरा का टाइग्रिस है। मतलब आपस में ये टाइगर और लायन कहीं ना कहीं रिश्ता रखते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो मैच करता है। क्लियर है कि नहीं? जी सर। Yes, sir. तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि द स्पीसीज जो कि साइंटिफिक नेम का एक पार्ट होता है, ये देखो, ये द स्पीसीज पार्ट ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? इंडिकेट, इंडिकेट मतलब सूचना दे रहा है, इट्स रिलेशनशिप एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक with other organism in the same genus। इतना लंबा चौड़ा लिखने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी दो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज अलग अलग हैं और उनका जीनस सेम है, इसका मतलब आपस में उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है। जीनस सेम है तो जीनस में कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो उनके बराबर मैच करते होंगे, टाइगर के और लायन के। कुछ समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़ो। चलिए, चौथा नंबर की बात कर रहा हूं मैं। जब भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हो तो साइंटिफिक नेम लिखते हो, एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। तो जो भी नाम हम लिखते हैं उसका अपना एक मतलब होता है, महत्व होता है, उसका एक अर्थ होता है। समझ रहे हो ना? तो साइंटिफिक नेम क्या हो गया? साइंटिफिक नेम आर यूजुअली क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव, जो क्या करता है? इंडिकेटिंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के स्पेशल लक्षण को बताता है, जो भी साइंटिफिक नेम होता है। ये सब लैटिन वर्ड है ना, अगर याद होगा तो आपको। जीनस भी लैटिन है, स्पीसीज भी लैटिन है। तो लैटिन वर्ड का अपना एक मतलब होगा, उसका क्या मतलब, कुछ अर्थ होगा हर साइंटिफिक नेम का। समझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक, चलिए मैं इसको करता हूं सेव।
यस करके भैया जल्दी समझ में आया तो, क्योंकि अगला टॉपिक शुरू होगा। चलिए भाई, अब आते हैं एक नए टॉपिक पे। टॉपिक का नाम हमारे पास टेक्सोनोमी। टॉपिक का नाम क्या है? टेक्सोनोमी। कुछ ना कुछ तो बोल ही चुका हूं इनके बारे में, टेक्सोनोमी के बारे में। जी सर। चलिए बताइए, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? बताओ जल्दी। कैरोलस लीनियस। Carolus Linnaeus. चलिए, जबकि टेक्सोनोमी जो शब्द था, उस शब्द को किसने दिया था? जी कैंडल। A.P. Condolini. ठीक, ये मैं सब बता चुका था आपको, मैं लिख दे रहा हूं। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस। जबकि टर्म गिवन बाय A.P. Kendall. A.P.D. कैंडले। ये हो गया। जो टैक्सिस था, टेक्सोनोमी में दो शब्द मिलकर बना हुआ है जी। पहला क्या? टैक्सिस। टैक्सो मतलब टैक्सिस, और टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट। और नॉमी मतलब होता है रूल्स। मतलब समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से अरेंज करने के रूल्स। तो जो रूल्स है, वो सीक्वेंस क्या कहता है कि सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म मिला, उसके कैरेक्टर को देखो भाई, पुराने वाले ऑर्गेनिज्म जो मिल चुके हैं उनसे कंपेयर करो। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर सेट करना है। टेक्सोनोमी का सीक्वेंस क्या है? देखो, सबसे पहला करना क्या है? टेक्सोनोमी के सीक्वेंस सबसे पहला कैरेक्टर देखना है कि अभी आपको एक ऑर्गेनिज्म मिलता है आपके गांव में नया वाला, तो आप क्या करोगे? देखोगे किसका कैरेक्टर किसके जैसे मिलता है, कि फिश जैसे दिख रहा है, एम्फीबिया जैसे दिख रहा है, रेप्टाइल जैसे दिख रहा है, कि बर्ड जैसे दिख रहा है, कि मेमल जैसे दिख रहा है, कि प्लांट है प्लांट जैसे दिख रहा है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म मिला, पहले उसके कैरेक्टर को मैच कराओ पुराने वाले से, तो उसको बोलते कैरेक्टराइजेशन। समझे कि नहीं?
कैरेक्टर ने को मैच करके पता करो कि किसके जैसे दिख रहा है। तो दूसरा नंबर हो गया आइडेंटिफिकेशन। समझ में आया? जब आपने पता Yes, कर sir. लिया कि ये तो मैमल में आता है, कहां तक जाता है, कौन से जीनस में मैच कर रहा है, उसके बाद क्या करोगे? पता कर लिया ना, मैमल में, इस क्लास में, इस ऑर्डर में, इस फैमिली में, इस जीनस में, इस जीनस में आता है, तो उसके एक नाम दोगे। अब नोमेनक्लेचर। और सर चौथा क्या करोगे? हाँ जी बताएं। सर पिछली क्लास में आइडेंटिफिकेशन को फर्स्ट स्टेप पढ़े थे टेक्सोनॉमी का। तो मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बदल रहा हूँ क्या? मतलब कैरेक्टराइजेशन है तो तो फर्स्ट। मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ तो देखो ना उसको क्या नया मिला आपको। जी सर। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे बताओ मेरे को, कैसे पहचानोगे? पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कैरेक्टर आपको? देख के। देखना पड़ेगा ना कैरेक्टर कैरेक्टर। को आपको। जी सर। क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो प्लांट है, नहीं है तो एनिमल हो सकता है। तो सब कैरेक्टर चेक कर रहे हो ना। मैं तो वहां पर बस टैक्सोनॉमी को 2 लाइन में बना बताया था। मैं तो टैक्सोनॉमी को यहाँ डिटेल से बता रहा हूँ ना। समझे कि नहीं? मैं बाकी सीक्वेंस कहाँ बदल रहा हूँ, सब कुछ तो सेम सेम टू सेम है। कौन बोले पहले बताओ तो, नाम बताओ। सर मैं दीपांजलि। दीपांजलि। मैं क्या आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस बदल रहा हूँ? नो। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, पता करना है, तो कैरेक्टर मैच करना पड़ेगा ना। जी सर। तो उसका प्रॉपर नाम देने के बाद अब उसका क्लासिफिकेशन बनाओ। अब उसका एक क्लासिफिकेशन बनाओ। मतलब हाँ, ये डोमेन इसमें, किंगडम इसमें, फाइलम इसमें, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज इसमें आता है। तो क्या बोला मैं? क्लासिफिकेशन। चलिए भाई, ये अगर समझ में आए तो यस करके भेजिए जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो जब भी टैक्सोनॉमी करते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमी जो हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, उस मॉडर्न टैक्सोनॉमी को दिया किसने? ये तो सब ओल्ड टैक्सोनॉमी वाले थे ना जो दिया था। इनके जो क्राइटेरिया था, जो भी था चीजें, ये सब किस में आता था? ओल्ड टैक्सोनॉमी। मेरी बात समझ रहे हैं? जो सबसे पहले टैक्सोनॉमी के तरीके बताए गए थे और केरला लिनियस के द्वारा और कैंडले के द्वारा बताए गए थे। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखना है। अब मैं बोल रहा हूं कि बाद में मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी दिया गया।
मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न टेक्सोनॉमी दिया। ये जो ओल्ड टेक्सोनॉमी बोल रहा हूं ना, इसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं भाई, याद रखना, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, याद हो जाएगा। सुन पा रहे हो कि नहीं? जी सर। Yes, sir. चलिए, अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी अभी जो रिसेंटली या जो लेटेस्ट दिया गया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो दिया गया था, साइंटिस्ट थे जूलियन हक्सले, बाय जूलियन हक्सले, और 1940 में दिया गया था। ये लास्ट टाइम दिया गया था और उसी को अब तक फॉलो करते चलते आ रहे हैं हम लोग। और उन्होंने क्या बोला था मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कि किसके आधार पर आप टेक्सोनॉमी करोगे? तो बोलने पर देखो, हमेशा कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव। किसको किसको बताओ जी, वहां लिखा है था इसके बारे में, याद है? मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी स्ट्रक्चर। अगला बताओ एनाटॉमी मतलब आंतरिक स्ट्रक्चर। सेल को कंपेयर करना है, साइटोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री कंपेयर करना था, केमिकल वगैरह को। अब बताओ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, याद है कि नहीं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझ रहे हो ना? इकोलॉजी बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। और जोड़ दीजिए एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो को मैच कराओ जी। आपको अगर एक नया एनिमल मिलता है तो दोनों एनिमल का एम्ब्रियो मैच कराओ, कहां तक मैच हो रहा है। तो ये सब किसने बोला? जूलियन हक्सले ने। जूलियन हक्सले ने 1940 में। ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी था। ठीक, तो सर देखते हैं। हाँ जी बोलो। सर कैरोलस लिनियस अगर डेट बोलेंगे वाला जो डेट है उसको लिखिए। क्या तो चीज? कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी कब दिया तो वो पहले अब पूछेंगे क्या? क्या नहीं पूछेगा आपको, नहीं पूछेगा? वो नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। जी आपको सिर्फ नाम पूछेगा, फादर आप क्या है, टेक्सोनॉमी कौन है, टर्म किसने दिया। जी जूलियन हक्सले ने क्या दिया? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या करते हो? सिर्फ कंपैरिजन करके आप स्टडी करते हो, अरेंज करते हो किसी एनिमल को, किसी प्लांट को, किसी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है? समझे कि नहीं? Yes, sir. तो मॉडर्न Yes, sir. टेक्सोनॉमी के प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ
मॉडर्न टेक्सोनॉमी। सेम प्रोसेस है, मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहां पर, चलिए यहां से कर दे रहा हूं मैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म को नया मिला आपको, उनके मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर को देख करके उसको डिस्क्राइब करो पहले कि किसके जैसे लग रहा है। समझ रहे हो ना? पहले डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ morphology and other characteristics। मैं ऐसे क्यों लिखा हूं? क्योंकि मार्फोलॉजी आपको बाहर से दिख जाएगी, बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक में ये सब लिख दिया, इसका मतलब ये सब, ठीक है ना? उन सब के आधार पर पहले तो उसको डिस्क्राइब करो किसके जैसा लग रहा है वो। ये हो गया पहला तरीका। ये जो मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा, लिखूंगा किसी पेज पर, यही आपको हेल्प करेगा कि ये कहां पे प्लेस्ड होगा, इसका जगह कहां पे है, इसको कहां आना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक description helps in the placement of the organism in स्पेसिफिक टेक्सा। टेक्सा मतलब उसका जगह कहां पे और रैंक कहां पे आना चाहिए। क्या ये मैमल में कहीं पर आना चाहिए, या बर्ड में कहीं पर आना चाहिए, या फिश में, या एम्फीबिया में, या प्लांट में, कहां पे आएगा। अब जो नया ऑर्गेनिज्म मिला आपको, तो जो भी नया ऑर्गेनिज्म मिला, सबसे पहला मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखा। ये डिस्क्रिप्शन से हमको ये मदद मिला कि ये कहां पे आना चाहिए। दूसरा चीज हो गया, अगर मैं आपको ये बोलूं आपने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म नया खोजा जो पुराना ऑर्गेनिज्म में कभी था ही नहीं, जितना हमको मिल चुके थे उस मिले हुए ऑर्गेनिज्म में आपके द्वारा खोजा गया नया ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा था, कुछ अलग था, तो आप एक नया दिशा दे सकते हो ना, उसको नया टेक्सा बना सकते हो कि नहीं, नया जगह बना सकते हो कि नहीं। नहीं समझ में आया? आ नहीं गया समझ में आया सर। क्या? आपने एक आया नया मान सर। लीजिए प्लांट खोजा, और ऐसा प्लांट आपके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें कभी था ही नहीं। आपके द्वारा खोजा गया प्लांट एकदम ब्रांड न्यू प्लांट है वो, तो आप जब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक नया जगह देंगे कि नहीं, नया टेक्सॉन देंगे कि नहीं। यस सर। ए न्यू टेक्सॉन कैन बी फॉर्म्ड। एक नया टेक्सॉन बना सकते हैं कब? यदि हमारे द्वारा खोजा गया ऑर्गेनिज्म यदि पहले से मौजूद न हो तो, मतलब क्लासिफिकेशन में पहले से वो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है तो हम नया टेक्सॉन बना सकते हैं। इफ द organism is different from the existing
टेक्सा। एग्जिस्टिंग टेक्सा मतलब हमारे पास जो मौजूद है टेक्सा, जिन एनिमल या प्लांट या ऑर्गेनिज्म को खोजा जा चुका है, उस टेक्सा में यदि मैच नहीं कर रहा है आपके द्वारा खोजा गया ऑर्गेनिज्म, तो हम एक अलग टेक्सा बना सकते हैं, न्यू टेक्सा बना सकते हैं। हेलो सर। हेलो हाँ जी बताएं। सर, बोलो टेक्सा मतलब कौन है? क्या है? हाँ, टेक्सा मतलब एक बोला मैंने सर। पार्टिकुलर, मैं बोला एक पार्टिकुलर जगह, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये हर एक टेक्सान है। ये यस सर। हर वो स्टेप जो क्लासिफिकेशन करते हो क्या एक टेक्सान है, वो एक रैंक है। समझ रहे हो ना कि फाइलम में क्या आ रहा है? जैसे जी कॉर्डेटा, सर। क्लास में मान लीजिए मेमेलिया, ऑर्डर में मान लीजिए प्राइमेट्स, हम लोग हैं जैसे। तो ये सब क्या है? टेक्सा है। समझे? और चौथा नंबर, जी सर। जी सर। जब किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्ट टेक्सान में आपने रख दिया, एक टेक्सान में रख दिया, जगह दे दिया, तब उसका नाम हम देते हैं। अब प्रॉपर नाम देंगे, क्या होना चाहिए उसका, मेरे को पता चल गया ना ये कहां पे आना चाहिए। अब तो जब उसका पूरा मैं बता दिया फाइलम क्या होना चाहिए, क्लास क्या होना चाहिए, ऐसे पूरा बना दिया, पूरा बनाने के बाद एक पार्टिकुलर नेम रखूंगा उसके लिए कि मैं क्या नाम देना चाहता हूं। लिख रहा हूं, देखिए, द करेक्ट नेमिंग, एक सही नाम रखूंगा, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डन आफ्टर प्लेसिंग it in appropriate taxon। समझ में आया कुछ? ये था हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमी का प्रोसेस था। हेलो, एक बार और हाँ जी, बताइए सर। कौन बोल रहे हैं? अनुपमा सर। तुम्हारा आवाज कट रहा है। तुम इसमें सर जुड़े थे कि एक, नहीं जुड़े थे बताओ। तुम जुड़े थे कि नहीं बताओ। जी सर। हाँ ठीक है, बार बार रिपीट करने पर वीडियो लंबा होगा ना। बहुत सिंपल सिंपल बता दे रहा हूँ, स्पीकर बंद करें आप। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजी या कैरेक्टर को देखते हैं, पुराने से मैच कराते हैं, हमको बहुत मदद मिल जाती है इसको कहाँ पे मिलना चाहिए। अगर कोई कैरेक्टर वगैरह मैच नहीं कर रहा है तो हमको समझ में आ जाता है कि नया ऑर्गेनिज्म है ये, तो उसके लिए नया एक टेक्सन बनाओ, नया एक क्लासिफिकेशन बनाओ। समझ रहे हो ना? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज सब बनाओ और प्रॉपरली उसको नाम दो। आखिरी में ये पूरा करने के बाद फिर उसका उतारो क्या था, फिर बताओ दुनिया वालों को कि फाइलम ये था, क्लास ये था, ऑर्डर ये था, फैमिली था, जीनस था, स्पीसीज था। ठीक, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी का तरीका हो गया। आगे बढ़ो। यस। यस सर। अब अगला, अभी यस किसी सर। ने पूछा था, डोलामणि पूछा था शायद, टेक्सॉन क्या है। चलिए अब अगला डाल रहा हूं मैं, टेक्सॉन। टेक्सॉन
भाई अगर मैं बात करूं सबसे पहले टैक्सन शब्द की, जो इंट्रोड्यूस किया गया, पहला शब्द इस्तेमाल किया गया टैक्सॉन, किसने किया? फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, मेरे को बताना, बताओ क्या लेके बताओ तो, जल्दी बोलो। आईसीबीएन के द्वारा। अरे पूरा नाम बताओ, वो तो मैं लिखा हूं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ये दिया गया था 1900 लगभग 56 के आसपास। तो टैक्सन शब्द सबसे पहले ये इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए, जो समझाया गया टैक्सन क्या होता है। एक साइंटिस्ट है मेयर, मेयर 1900 लगभग 64 के आसपास उन्होंने टैक्सन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या बोला कि देखिए कि टैक्सन जो होता है ग्रुप होता है किसी भी रैंक में, किसी भी रैंक बोले तो फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, जीनस में, वहां जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका एक ग्रुप होता है। लिख दे रहा हूं, टैक्सन इज ए ग्रुप ऑफ एनी रैंक। समझ में आया? जो किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर कैरेक्टर को शो कर रहा होता है। दैट इज प्रोवाइड a specific character for that group। मतलब समझने का प्रयास करें। जैसे मैं बात करता हूं, देखते रहना, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर फाइलम के बाद क्लास लिख रहा हूं, मान लीजिए, के बाद ऑर्डर लिख रहा हूं, बस इतना ही लिखा हूं अभी। तो फाइलम मान लीजिए कि कॉर्डेटा है। फाइलम क्या है भाई? कॉर्डेटा। क्लास क्या है मान लीजिए? मेमेलिया। ऑर्डर क्या मान लीजिए? कार्निवोरा। ये मैं अपने मन से ले लिया हूं इसको, तो ध्यान से देखना कौन क्या है। यही तो है टैक्सॉन। मेरी बात समझ में आ रहा है? यही तो टैक्सॉन है। यहां पर टैक्सॉन क्या क्या बताओ तो? कॉर्डेटा भी एक टैक्सॉन है, मेमेलिया भी एक टैक्सॉन है, कार्निवोरा भी एक टैक्सॉन है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। मेरे को ये बताएं, कॉर्डेटा का मतलब कोई समझते हो क्या होता है? किसको बोलते हैं कॉर्डेटा? जिसमें डॉर्सल डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, नर्व कार्ड। ट्यूबुलर नोटो नार्व कार्ड कार्ड प्रेजेंट। पाई जाती हो, नारो कार्ड, नोटो कार्ड प्रेजेंट हो,
और फेरेंजियल गिल स्लिट, Pharyngeal gill slit. फेरेंजियल गिल स्लिट present at any stage of life, जीवन के किसी न किसी अवस्था में गिल पाए जाए गर्दन के आसपास। तो 3 कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर में तो सब आते हैं, फिश भी आता है, एम्फीबिया भी आता है, रेप्टाइल आता है, बर्ड आता है, मैमल आता है, मतलब इनका एक पूरा ग्रुप बन गया कॉर्डेटा का। उनमें से मैमेलिया की बात कर रहा हूं, तो मैमेलिया का कैरेक्टर क्या है बताओ कोई? बीवी पेरेंट। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, दूध ग्रंथि पाई जाती है, हेयर पाई जाती है स्किन पर, एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है, बाह्यकर्ण जिसमें आप झुमका लगाते हो, ये मेमोलिया का कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे क्या सिर्फ आप ही हो? बंदर भी तो है, गाय बैल भी हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, टाइगर है, ये सब मैमल्स हैं। तो मैमल भी एक ग्रुप हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखो, कार्निवोरा, फीड ऑन, बताओ कार्निवोरा क्या है? जो मांस खाता है ना। मांस को मैं क्या लिख दूं यहाँ पर जी, मसल के बदले? फ्लैश। बिल्कुल ये ठीक रहेगा ना, फ्लैश, ठीक है ना, मांस वगैरह खाता है। तो जो मांस खाता है कार्निवोरा कहलाता है। तो मांस खाने वाले कौन कौन? टाइगर, पैंथर, लायन, भालू, समझ रहे हो ना, जो भी खाते हैं मांस। भालू तो सब खाता है, ये टाइगर, लायन, ये तो भेड़िया देख लो, ये इनका एक ग्रुप बन गया ना। तो ये हर एक जो एक एक ग्रुप बन रहे हैं, ये हर ग्रुप का एक एक टेक्सॉन है। समझ में आया भाई ब्राह्मणी? जी सर। आगे और जाएगा, फैमिली भी एक Yes, sir. क्या है, जीनस भी, समझ रहे हो ना, ये टेक्सॉन भी, स्पीसीज भी एक टेक्सॉन है। आखिरी जहां तक जाएगा एक टेक्सॉन, जहां पर एक एक कैरेक्टर शो हो रहा होगा। जी सर। तो ये फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज को मैं क्या बोलूं फिर? इधर वाले को क्या बोलूं? इधर को मैं बोलता कैटेगरी। कुछ समझ में आया? तो कैटेगरी क्या और टेक्सन क्या बताएं मेरे को कोई? बताओ कैटेगरी और टेक्सन में अंतर बता दो मेरे को कोई। सर कैटेगरी के अंदर में टैक्सोन को जाता है। देखो कैटेगरी क्या है? कैटेगरी एक प्रकार का क्या बोलूं है कि ये अब्स्ट्रैक्ट टर्म है, यहां लिख दे रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, एक कैटेगरी के अंदर कई टेक्सन आ सकते हैं, जैसे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? यस जी सर। सर। Yes, sir. तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक फाइलम के अंदर कई सारे टेक्सन आ सकते हैं। तो कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, जबकि टेक्सन क्या है? रियल में वो
अपीयरेंस हैं, पाए जा रहे हैं। तो मैं टेक्सॉन लिख दे रहा हूं। रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है भाई, ये हो गया। अगर मैं बात करूं कि कैटेगरी की, ये एक पार्टिकुलर रैंकिंग है, बिलोंग टू वन पार्टिकुलर रैंकिंग। मतलब क्या समझे? जैसे कैटेगरी की बात कर लो, जैसे फाइलम, क्या और कहीं पर फाइलम है क्या आगे? एक ही तो फाइलम है ना। जी सर। जबकि टेक्सॉन क्या है? बिलोंग टू एनी रैंकिंग। टेक्सॉन में किसी भी रैंक से बिलोंग करेंगे। जैसे मैमेलिया है, मैमेलिया क्या एक टेक्सॉन है? ठीक, उसका कैटेगरी क्या है बोलने पर? क्लास है। कार्निवोरा भी क्या है? एक टेक्सॉन है, उसका कैटेगरी क्या है बोलने पर? ऑर्डर है। ऑर्डर। तो ये अलग अलग रैंक हैं, हर स्टेप एक रैंक है। तो ये रैंक जो लिखा हूं मैं टेक्सॉन, ये कोई भी रैंक हो सकता है। कहां तक जाएगा? स्पीसीज तक जाएगा। जबकि इधर मैं बोलूं, जैसे फाइलम बोलूं, तो फाइलम एक कैटेगरी होगा, इस कैटेगरी के अंदर कितने सारे रैंक आ सकते हैं। क्लास बोलो, क्लास के अंदर कितने सारे रैंक आ सकते हैं। जैसे क्लास के अंदर फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये देखो 5 रैंक यहीं पर आ गए। समझे कि नहीं? यस सर। तो कैटेगरी, एक कैटेगरी के अंदर कई सारे क्या आ सकते हैं बोलने पर? टैक्सन आ सकते हैं। सीधी सी बात करूं तो एक लाइन उसी को लिख दे रहा हूं। मैं एक लाइन क्या पर लिख दे रहा हूं नोट करके। चलो मैं इसी को थोड़ा सिंपल शब्दों में लिख दे रहा हूं, बहुत सिंपल शब्द में इसी को लिख दे रहा हूं यहीं पर। बताइए, बताइए तो, एक कैटेगरी में कई सारे टेक्सन आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं सर। आ सकते हैं। आ सकते बिल्कुल। वन कैटेगरी बिलोंग टू मैनी टेक्सन। टैक्सॉन। एक कैटेगरी कई सारे टेक्सन से बिलोंग कर सकता है। देखिए बताइए, वन टेक्सॉन बिलोंग टू वन कैटेगरी। नहीं समझ में आया? जैसे देखो मैं बोलूं क्लास, क्लास क्या बताओ तो एक कैटेगरी है, इसमें पीसीस भी आता है, एम्फीबिया भी आता है, रेप्टाइल भी आता है, रेप्टिलिया, फिर एबिस भी आता है, फिर मेमेलिया भी आता है। बताइए ये सब क्या है बताओ तो? टेक्सॉन है। ये क्या बताओ तो? कैटेगरी है। तो एक कैटेगरी में कई सारे टेक्सन है कि नहीं?
जी सर। तो एक कैटेगरी जी सर। कई सारे टैक्सोन से बिलोंग कर सकती है, जबकि एक टैक्सॉन एक ही कैटेगरी से बिलोंग करेगी। पीसीस केवल एक क्लास में रहेगी। समझे कि नहीं? हाँ यस कि सर। ना? चलो ठीक, आगे बढ़ता हूं यस मैं। सर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए थोड़ा आते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज पे। नाम सुने हो टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज क्या होता है? सर एक लेवल, एक क्रम। क्रम होता है। देखो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की स्टेप बाय स्टेप टैक्सोनॉमी करना है, अरेंज करना है एनिमल को, प्लांट को, ऑर्गेनिज्म को। इसमें कुछ कैरेक्टर है, याद रखना उस कैरेक्टर को। सबसे पहला, चूंकि लिनियस ने दिया था इसलिए उसको बोलते हैं हम लिनियन हायरार्कीज। लिनियस के द्वारा दिया गया था। चलिए लिनियन हायरार्की बाय लिनियस कब दिया था? लगभग 1751 में। ठीक, लिनियस के द्वारा गया तो लिनियन हायरार्कीज बोला गया। अब आगे जो टैक्सोनॉमी किया गया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया गया। क्या होता है बताऊंगा मैं अभी। अरेंज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, क्या था देखिए भाई, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या क्या थे बता दे रहे हैं। कैटेगरीज देखिए भाई, प्लांट के लिए अलग, एनिमल के लिए अलग होगा। दोनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है ना, याद रखने चीज को। मैं इधर कह दे रहा हूं, एक तरफ फॉर प्लांट कर दे रहा हूं, फॉर प्लांट, एक तरफ फॉर एनिमल। ठीक है ना? प्लांट के लिए सबसे पहला क्या होगा भाई? किंगडम। क्या था बताओ तो? किंगडम। बताओ उसके बाद क्या फाइलम पाई जाती है प्लांट के केस में? नो सर। नहीं होता। डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन, बिल्कुल। उसके बाद बताएं क्लास। उसके बाद ऑर्डर।
उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। इधर देखते हैं भाई, एनिमल तरफ क्या बताओ तो। किंगडम, बताओ भाई। फाइलम, हाँ, डिवीजन फाइलम, नहीं होता एनिमल में, एनिमल में क्या होता है, फाइलम। फाइलम, फाइलम। फिर उतार दो सेम टू सेम सब। क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फाउ, जीनस, स्पीसीज। क्लियर है? याद रखना एक चीज, मैं तीर किधर से लगा रहा हूं, ध्यान देंगे उस चीज को। यहां पर सबसे छोटी यूनिट क्या है बताएं? स्पीसीज, स्पीसीज, इसीलिए तीर ऐसे लगेगा। species, देखो ध्यान से देखो तो, तीर को देखो, तीर लगाने का क्रम देखना। दिख रहा है ना तीर? इसको ध्यान से देखना भाई। क्लियर है? ऐसा क्यों? तो सेव करता हूं मैं, फिर बात करते हैं आगे। बताइए, प्लांट और एनिमल में कितना अंतर है? प्लांट में डिवीजन, एनिमल में फाइलम। फाइलम। फाइलम, अब बताइए, अब बताइए, यदि मैं किसी एक एनिमल को लेता हूं, चलिए मेरे को एक चीज समझाएं। मान लीजिए मैं बोलूं कि एनिमल में मान लीजिए 10 लाख स्पीसीज हैं, एक किंगडम में। मान लीजिए एक किंगडम में कितने स्पीसीज हैं बोल रहा हूं मैं? 10 लाख। 10 लाख, मान लीजिए मैं उसको, मान लीजिए 2 फाइलम में बांट दिया, एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल में मान लीजिए 2 फाइलम में बांट दिया, पहला फाइलम दूसरा फाइलम। अब इससे से बढ़ जाएंगे कि नहीं बताओ तो। मान लीजिए इधर 50,000, 5 लाख, इधर 5 लाख कर दिया। ठीक, अब फिर मैं क्लास पे जा रहा हूं, मान लीजिए क्लास बांट दिया। 4 क्लास इसको कर दिया, 1, 2, 3, 4, और 4 क्लास इसको कर दिया। मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 1, 2, 3 और 4। अब बढ़ जाएंगे ना एनिमल भी। 50,000 में से मान लीजिए इसमें आते हैं 10,000, इसमें 10,000, इसमें 10,000, ऐसा मान लीजिए 20,000। समय से इधर बढ़ जाएंगे आगे। अब इस एक क्लास को बांट दिया मैं, मान लीजिए 3 ऑर्डर में, तो 10,000 में से मान लीजिए 3,000, 3,000। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को?
एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, यस जी सर। सर। मतलब 3000 एनिमल इसमें आते हैं, 3000 इसमें आते हैं और 3000 इसमें आते हैं। ऐसे सबको बांटा हूं भाई, मैं बस एक को बना के चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा नहीं तो। इस ऑर्डर को इसमें से किसी को बांट दो, फैमिली में मान लीजिए, दो फैमिली में बांट दिया, मान लीजिए पहला फैमिली दूसरा फैमिली, मान लीजिए इसमें 1500, इसमें 1500 ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जीनस को बांट दिया मान लीजिए, बहुत सारा में बांट दिया, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, 1000 की संख्या में बांट दिया ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 जीनस आ रहे हैं, इस 10 जीनस के मैं किसी एक जीनस की बात कर रहा हूं यार, मेरी बात समझे। चलो मैं ज्यादा ना करके कम ही लेके बात करता हूँ लोगों से, ज्यादा में कंफ्यूज हो जाएगा। चलो यहाँ पर मान लीजिए 3 जीनस ले रहा हूं मैं, जीनस 1, जीनस 2 और जीनस 3। 1500 एनिमल आते थे, तो मान लीजिए इसमें 500 500 500 हो गया 1500। अब इस जीनस को मैं बांट रहा हूं ऐसे कई स्पीसीज में, समझ रहे हो ना। एक जीनस की कई सारी स्पीसीज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए ऐसे। तो मेरे को ये बताइए, इस एक एक के हिस्से में एक स्पीसीज का एक ही एनिमल होगा ना। एक जीनस में मान लीजिए यहाँ पर 10 स्पीसीज है, यहाँ पर 20 स्पीसीज है, यहाँ पर 10 स्पीसीज है, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब बताइए, जब मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं, जब मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कितने ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं बताओ तो, कितने ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं? 10। समझ रहे हो कि नहीं। किसी स्पीसीज में 10 स्पीसीज आ रहे हैं, यहाँ पर जीनस में कितना 500 ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, फैमिली में कितना 1500, ऑर्डर में कितना 3000, क्लास में 10,000, फाइलम में 50,000, किंगडम में 10 लाख। तो डाइवर्सिटी किधर से किधर बढ़ती जा रही है? नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर ना, समझ में आया कि नहीं। यस सर। जी सर। जो ऊपर से नीचे जाते हो आप, डाइवर्सिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता तो क्या होता बताओ, बताओ। इस एक ही जीनस में रहने वाले जो स्पीसीज होंगी, जैसे पैंथरा लियो, मान लीजिए जीनस, मान लीजिए पैंथरा मान लेता हूं, पैंथरा। तो स्पीसीज क्या क्या हो सकते हैं? लियो भी हो सकता है, टाइग्रिस भी हो सकता है कि नहीं। यस सर। तो जीनस एक है, उसमें स्पीसीज दो टो हैं, तो इन दोनों में ज्यादा समानता होगा कि यहाँ पर जो एक किंगडम में 10,000 स्पीसीज हैं उनमें ज्यादा समानता होगा। वो 10,000 स्पीसीज का आपस में समानता ज्यादा होगा कि यहाँ पर जो एक ही जीनस के दो स्पीसीज हैं उनमें ज्यादा समानता होगा। एक ही जीनस के दो एक ही स्पीसीज। जीनस के दो स्पीसीज। समझ में आया। तो ऊपर से नीचे आते तो क्या बढ़ती जाती है? सिमिलैरिटीज, समानता। क्या होती जाती है? बोलने पर बढ़ती जाती है। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ कि ना। यस सर। चलिए अब मेरे को ये बताएं, बस इतना बता दें, आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को कम कम करके बांटते जा रहे हो
कि कम ऑर्गेनिज्म को ज्यादा करके बांटते जा रहे हो, जब ऊपर से नीचे लिखते आ रहे हो तो हर ग्रुप में, हर ज्यादा को कैटेगरी कम करके। में, सुनो मेरी बात, हर ग्रुप में, हर कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होती जा रही है कि ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती जा रही है? स्टेप बाय स्टेप कम होते जा रही है। कम होती जा रही है। और कम होते जाना क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग। समझ में आया ना? ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, हम्म समझे? हम्म तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था, कैसा ऑर्डर था ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। हम्म। बात समझ में आई? यस सर। चलिए एक दो चीज और देख जी लीजिए। सर। यहां पर हम स्पीसीज तक ही क्यों करते हैं? क्योंकि स्पीसीज एक बेसिक यूनिट्स है। हर ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज तक तो होता है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म के सब स्पीसीज भी होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के सब स्पीसीज नहीं पाई जाती। याद रखना इस चीज को। सभी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज तो होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म की सब स्पीसीज नहीं पाई जाती आगे। तो अगर मैं दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करूंगा तो कहां तक संभव है? स्पीसीज तक। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज के बाद नहीं मिलता ना, कुछ का मिल जाता है। तो बेसिक यूनिट क्या है बताओ? स्पीसीज। बिल्कुल, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्या है बोलने पर? स्पीसीज। ये सबसे वो निम्नतर कैटेगरी है जहां पर हम कंपेयर करते हैं, स्पीसीज कंपेयर करते हैं। उसके बाद क्या कंपेयर करते हैं? पहला स्पीसीज कंपेयर करते हैं, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, फिर आगे डोमेन में जाते हैं ऊपर। तो सबसे छोटा स्तर क्या है जहां पर आप कंपेयर करते हो एक दूसरे का? बताओ जी। स्पीसीज। स्पीसीज। समझ में आया कहानी इतना? जी सर। ठीक। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं भाई। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। लेकिन होता क्या, देखिए ध्यान से, कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये तो मेन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हो गया। कुछ कुछ चीजें और भी बीच में आते हैं, उन सबको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ये तो मेन कैटेगरी हो गया ना। ये मेरा मेन कैटेगरी हो गया भाई। ये देखो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी लिखा है ना। जब मैं कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी को मिलाऊं तब मेरा क्लासिफिकेशन कैसा होगा? देखो देख लो एक चीज। चलिए भाई देखते हैं। देखो मैं ये देखो इंटरमीडिएट कैटेगरी कुछ और आते हैं बीच बीच में, तो क्या है देखो।
चलो classification with including some क्या भाई इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इंटरमीडिएट कैटेगरी जैसे जैसे देखते रहना। मैं मान लीजिए सबसे पहले क्या बताओ तो यहाँ पर किंगडम दिख रहा है ना, किंगडम दिख रहा है कि नहीं? जी सर। यस तो सर। किंगडम किंगडम को हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ सब किंगडम में। तो किंगडम के क्या हो जाएंगे बताओ तो? इधर आ जाएगा हमारा कैटेगरी, इधर आ जाएगा सब कैटेगरी या इंटरमीडिएट कैटेगरी। तब मैं करूंगा एक साथ, देखिए फिर बताते जाना। जैसे मेरे पास किंगडम है, किंगडम का क्या होता है भाई? किंगडम को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या कहलाएगा? सब किंगडम। ये हो गया इंटरमीडिएट कैटेगरी। हम को दो भाग में डिवाइड करते हैं भाई। अगर बात करूं तो मैं जो मेरे पास कैटेगरी, कैटेगरी ऊपर रखूंगा और कैटेगरी के नीचे रखूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? चलो मैं जैसे पहले मैं उसको लिख दे रहा हूं, फिर बाद में समझाता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। चलिए कोई एक कैटेगरी था, ये कैटेगरी था। कैटेगरी के मैं अगर ऊपर रखता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सुपर या सुप्रा कैटेगरी। समझ में आया? अगर ऊपर रखता हूं तो। अगर नीचे रखता हूं तो सब सब या इंफ्रा, मतलब सब कैटेगरी भी आएगा एंड इंफ्रा कैटेगरी भी आएगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर। ठीक, इसको और नाम से जानते हैं भाई हम लोग। सुपर वाले को ब्रॉड कैटेगरी के नाम से जानते हैं। ब्रॉड मतलब थोड़ा बड़ा वाला, इसको बोलते हैं। और ऑब्लिगेट कैटेगरी के नाम से जानते हैं। नहीं चलो, सब कैटेगरी कहलाता है या और छोटा है इंफ्रा कहलाएगा। देखो अब यहां पर देखो ध्यान से, मैं बोला जैसे किंगडम था, चलो मैं लिख ही रहा हूं डायरेक्ट। अब सब समझ लेना कौन कौन सब कैटेगरी बता देना। फिर सबसे पहले मैं दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको डोमेन बोलता हूं। मैं क्या बोलता हूं? डोमेन। सबसे ऊपर में डोमेन आता है। पूरे दुनिया में 3 डोमेन है भाई। कितने डोमेन है? 3 डोमेन है। कोई बता पाएंगे? आगे पढ़ेंगे हम। एक बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया, तीसरा यूकेरिया। इस डोमेन के अंदर मैं कितना फाइलम रखता हूं भाई, इस किंगडम रखता हूं। कितने किंगडम है बताओ तो अब तक? 2 किंगडम। 6 किंगडम है ना। किंगडम देखते रहो। तो डोमेन के अंदर क्या आता है? किंगडम। किंगडम को मैं अगर डिवाइड करूं तो सब किंगडम बोल सकता हूं कि नहीं? किंगडम का छोटा सा वाला सब किंगडम। समझ रहे मेरी बात?
जी सर। किंगडम के बाद क्या बताओ? प्लांट के लिए डिवीजन, एनिमल के लिए फाइलम। फाइलम। अब बताइए क्या कर सकता हूं? अगर मैं यहां पर मान लूं एनिमल, एनिमल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाइलम। रुको मैं एक साथ कर दूं ऐसे। फाइलम, ये एनिमल के लिए हो गया। प्लांट के लिए क्या हो जाएगा बताओ तो? डिवीजन। डिवीजन। एक साथ कर दिया, देखो समझ जाओगे ना? ये फॉर एनिमल, फॉर प्लांट, ठीक है ना? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं क्या क्या लगेगा बताओ? फाइलम के नीचे क्या लगूं मैं? सब फाइलम। सब फाइलम। और डिवीजन के नीचे सब डिवीजन। समझ में आ रहा है मेरी बात? उसके बाद बताओ भाई क्या है? क्लास। क्लास है ना? तो क्लास के ऊपर सुपरा क्लास या सुपर क्लास, फिर क्लास, फिर सब क्लास। समझे? देखो क्लास लिखो, उसके पहले क्या लिखूंगा? सुपर क्लास। सुपर क्लास बोलूं या सुपरा क्लास? फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा बताओ तो? क्लास, फिर बताओ सब क्लास, सब क्लास को अगर डिवाइड करो तो इंफ्रा क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफ्रा क्लास। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है जी? अगर मैं इसको और डिवाइड करूँ ना, एक ग्रुप और बनते हैं, उसको बोलते हैं जी कोहार्ट। सर। क्या बोलते हैं उसको? कोहार्ट। COHART, कोहार्ट, याद रखना। फिर क्लास, क्लास का एरिया पूरा क्राइटेरिया खत्म हो गया। उसके बाद क्या है बताओ तो? ऑर्डर। तो ऑर्डर के ऊपर में सुपर ऑर्डर या सुपरा ऑर्डर, फिर ऑर्डर, फिर सब ऑर्डर। समझे ना? ऑर्डर के ऊपर में बताओ सुपर बोलो या सुपरा ऑर्डर, फिर बोलो ऑर्डर, ऑर्डर। फिर सब ऑर्डर। सब ऑर्डर। तीर को देखते रहना किधर लगा रहा हूं, ऊपर लगाते जा रहा हूं ना, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, उल्टी दिशा में। एनिमल की घटते क्रम में संख्या कम होते जाता है ना। तो सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है बताओ तो? फैमिली। तो सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली हो जाएगा। अब सुपर लिखो या सुपरा लिखो भाई, वही है। मैं एक बार लिख रहा हूं अब। सुपर फैमिली, बताओ नीचे में लिख रहा हूं
फैमिली, फिर नीचे क्या होगा, सब फैमिली, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली। सब फैमिली को और छोटे ग्रुप में बांटा गया है, ट्राइब्स। ठीक, और कभी कभी तो ट्राइब्स को भी बांट दिया जाता है सब ट्राइब्स में। ये पूरा क्लासिफिकेशन देखते रहना भाई। इसके बाद क्या आता है बताओ तो, जीनस, बिल्कुल क्या आता है, जीनस, जीनस। उसके बाद स्पीसीज, स्पीसीज। कभी कभी जीनस को भी बांट दिया गया रहता है सब जीनस में, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या होता है बताओ, स्पीसीज। स्पीसीज, स्पीसीज बस हम खत्म कर देते हैं और नहीं होता हमारे पास। हर ऑर्गेनिज्म का यहां तक मिलना जरूरी है, स्पीसीज तक हर ऑर्गेनिज्म का होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के इसके आगे भी होता है, इससे भी बटा होता है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मिल जाते हैं, उसको बोलते हो आप सब स्पीसीज। क्या बोलते हो, सब स्पीसीज। समझ में आया कि नहीं। सब स्पीसीज को भी आगे और बांट दिया जाता है भाई, कुछ ऑर्गेनिज्म के आगे इसको डिवाइड कर देते हो, बोलते वैरायटी, या उसी को बोलते हो आप रेस, मतलब पीढ़ी। समझ रहे हो, ये सीक्वेंस देखो क्लासिफिकेशन का पूरा, इसमें हर किसी का कहां तक मिलना जरूरी है, स्पीसीज का, स्पीसीज का, ये हर किसी का मिलता ही मिलता है यहां तक। इसीलिए बेसिक यूनिट क्या हो जाता है, स्पीसीज, सो स्पीसीज इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नीचे सब स्पीसीज, वैरायटी या रेस सबका मिलना जरूरी नहीं है, कुछ में मिलता है कुछ में नहीं मिलता है, तो सब में क्या मिलता है बोलने पर स्पीसीज मिलता है, इसीलिए इस चीज को बेसिक यूनिट माना गया, और वहीं से तुलना कर करके धीरे धीरे हम कहां बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे तीर ऊपर लगाए देखो तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, समझे कि नहीं। तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत वास्तव में कहां से होती है, जब आप कंपेयर करने लगते हो तो कहां से करते हो, क्या डोमेन से करते हो कि स्पीसीज से करते हो, नहीं स्पीसीज, स्पीसीज से करते हो, लेकिन अरेंज नीचे से ऊपर करते जाते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले को पढ़ लेते हैं, ऊपर वाले को पढ़ना सबसे गलत बात है, नीचे क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले, स्पीसीज को, सब जिनस, जिनस, सब स्पीसीज, सब ट्राइब, ट्राइब, समझ रहे हो कि नहीं। ये वास्तव में पढ़ने का तरीका नीचे से ऊपर किया, क्योंकि हमने कंपेयर ऐसे नीचे से ऊपर किया था, स्पीसीज से शुरू किया था, ऊपर की ओर गए थे हम, फाइनली डोमेन क्या था देखे, डोमेन में रख दिए, ठीक है ना। यस सर, फिर एक बार मैं लिख दे रहा हूं, बताओ, तो ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है बताओ, सिमिलैरिटी क्या होता है यार भाई, बढ़ते जा रहा है, और डाइवर्सिटी क्या होता जा रहा है, कम। भाई नीचे जब किसी एक ग्रुप में जाऊंगा, जैसे
मैं किसी एक ग्रुप में, जैसे पेंथ्रालियो में गया, पेंथ्रालियो पेंथ्रा टाइग्रिस यहाँ पर आते हैं, तो उन दोनों में डाइवर्सिटी ज्यादा थोड़ी है, वहां तो बाघ की शेर की 2 प्रजातियां हैं बस, डाइवर्सिटी कम है, सिमिलरिटी ज्यादा है। जबकि मैं डोमेन में आऊंगा तो दुनिया में हर एक प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म सब आएंगे इसमें, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सब आएंगे वहां पर, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी ना। जब ऊपर से नीचे धीरे धीरे जाऊंगा स्पीसीज तरफ तो सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी और डाइवर्सिटी कम होते जाएंगे। किसी एक टेक्सा में जाते जाओगे, जैसे मैमल में आते गए केवल मैमल वाले मिलेंगे, बर्ड नहीं मिलेंगे, एम्फीबियन नहीं मिलेंगे, फिश नहीं मिलेंगे, प्लांट नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, केवल मैमल मिलेगा। तो सिमिलरिटी बढ़ रहा है ना, डाइवर्सिटी कम हो रहा है। समझे कि नहीं? जी सर। हाँ कि ना? यस सर। सर एक बार फिर से यस बताइए। सर। अगर एक बार मैं फिर बात से करूं बताइए। नीचे से ऊपर जाने की बात करूं, वीडियो देखना भाई लोग, जो नहीं देख पा रहे, वीडियो लंबा हो जाएगा, बता रहा हूं मैं बोला नीचे से ऊपर जा रहा हूं अब। तो डोमेन में दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ऊपर जिसे जाऊंगा धीरे धीरे तो एक डोमेन में हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म, तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, बढ़ती जाएगी। ज्यादा होगी, लेकिन सिमिलरिटी समानता कम होगा ना। यस। एक ही डोमेन में एनिमल भी है, प्लांट भी है, बैक्टीरिया भी है, तीनों में क्या समानता है भाई? बहुत कम समानता होगा, तो सिमिलरिटी कम होगी। समझे कि नहीं? जी सर। यस सर। मैं बोला एक बार फिर करना, देखिए जब डोमेन से मैं नीचे धीरे धीरे स्पीसीज की तरफ आ रहा हूं, स्पीसीज बोले तो अब पार्टिकुलर एरिया हो गया, पार्टिकुलर एक प्रजाति हो गया। जैसे जीनस पैंथेरा स्पीसीज लियो, जीनस पैंथेरा स्पीसीज टाइग्रिस, दोनों का जीनस में स्पीसीज अलग अलग है, तो यहाँ पर इन दोनों में काफी समानता होगा। जबकि मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर तो एनिमल भी आता है, प्लांट भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है। इनमें आप करोड़ों प्रकार के एनिमल, करोड़ों प्रकार के प्लांट, करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया, इन सब में कितना समानता होगा? बहुत कम। डाइवर्सिटी ज्यादा होगा यहाँ पर, तो ऊपर में डाइवर्सिटी ज्यादा और नीचे में सिमिलरिटी ज्यादा। जब ऊपर से नीचे आते हो सिमिलरिटी बढ़ती है, डाइवर्सिटी कम होती है। जब नीचे से ऊपर जाते हो डाइवर्सिटी बढ़ती है, सिमिलरिटी कम होती है। समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक। चलिए अब कुछ कुछ अब चीजें बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो फाइलम शब्द है, फाइलम शब्द इसको दिया था जॉर्ज क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट ने, गिवन बाई, मैं कह दे रहा हूं नाम क्या, जॉर्ज क्यूवियर। फाइलम को याद रखना। क्लास, कोहार्ट और ऑर्डर जैसे शब्द को किसने दिया था? क्लास, कोहार्ट और ऑर्डर जैसे शब्दों को किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था? मैं इसको एक साथ कर दे रहा हूं, रुको। क्लास, कोहार्ट और ऑर्डर जैसे शब्दों को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था लिनियस ने। समझ में आया ना? फैमिली, जीनस और स्पीसीज जैसे शब्द को फैमिली,
जीनस और स्पीसीज जैसे शब्दों को सबसे पहली बार इस्तेमाल किए थे जो थे जॉन रे, इन्होंने। समझ में आया जी इतना? यस सर। ये था हमारा फुल्ली क्लासिफिकेशन। और इसमें से ये हर एक स्टेप एक एक क्या कहलाएगा भाई? रैंक कहलाएगा। हर एक सर स्टेप क्या कहलाएगा? एक एक क्लास रैंक कहलाएगा। हर एक स्टेप एक एक कैटेगरी है, ठीक है। इसमें मेन कैटेगरी कौन कौन है बोलना? मेन कैटेगरी मैं कर दे रहा हूं ना। डोमेन भी मैन हो जाएगा, किंगडम भी मैन हो जाएगा। मैन कैटेगरी बात कर रहा हूं। फाइलम और डिवीजन भी मैन कैटेगरी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा, फिर ऑर्डर भी हो जाएगा। ये मैन कैटेगरी है। देखो फैमिली भी मैन कैटेगरी है, इसके बाद जीनस मैन कैटेगरी है, स्पीसीज मैन कैटेगरी है। बाकी सब क्या है? ये देखो बाकी सब क्या है? इंटरमीडिएट कैटेगरी, सुपर कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी या फिर इंफ्रा कैटेगरी। मैन कैटेगरी तो यही जो मैं हाईलाइट कर दिया, दिख रहा है ना? समझे कि नहीं? जी सर। Yes, ये sir. था। कभी कभी आपको ना क्लासिफिकेशन के सीक्वेंस लिख देता है, सही क्रम को चुनिए कौन सा है बोलता है। तो यदि नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे बता पाओगे कौन किसके बाद क्या आता है ना? तो इस चीज को देखना याद रखना। अक्सर भूलने को हो जाता है हमको। कहाँ पे? कोहार्ट जहाँ पे वहीं पर, कोहार्ट जहाँ पे आता है वहीं पर भूलने को हो जाता है। तो क्लास और ऑर्डर के बीच में कोहार्ट आता है, याद रखना। एक होता है ट्राइब, भूलने को हो जाता है हम लोगों को। ट्राइब कहाँ आता है बोलने पर? फैमिली और जीनस के बीच में आता है ट्राइब। देखो ठीक है ना? ये था हमारा क्लासिफिकेशन हायरार्कीज। इवनिंग वाले क्लास में हम पढ़ेंगे, हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक, ये क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज का क्लास समझ में आया? एक बार यस करके जल्दी भेजना। मेन कैटेगरी को याद रखना, उसके ऊपर नीचे बाकी सबको रखना है। ऊपर को सुपरा करना, नीचे को सब, और फिर इंफ्रा, ऐसे रखना है। मेन कैटेगरी को याद रखना है ना आप लोग, बाकी सब बन जाएगा। मेन कैटेगरी में हमारा ये था, ये मेन कैटेगरी था। इसमें ऊपर नीचे करके रखते जाना है बस। चलिए आज की कहानी यहाँ पर बंद करते हैं। मिलते हैं शाम को 7 से 9 बजे।